आज की न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड ब्रेल डे के ऊपर, जो कि मनाया जाता है 4 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस। अब ये विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। 4 जनवरी को जिनका बर्थडे आता है उनका नाम है लुइस ब्रेल। ठीक है, 1809 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनके पीछे एक कहानी है। तो लुइस ब्रेल इन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। इस पद्धति का नाम भी ब्रेल है। ठीक है, ब्रेल। तो जानते हैं हम लुइस ब्रेल के बारे में। और जब ये 3 साल के थे तब खेलते वक्त इनकी एक आँख को लकड़ी लगने के कारण इनकी आँख से खून निकल रहा था। उस आँख का ट्रीटमेंट के बाद ऐसा लगा कि इनकी आँखें वापस आ जाएगी, लेकिन उस आँख की रोशनी चली गई थी। फिर कुछ दिनों बाद दूसरी आँख को भी इनके दिखना बंद हो गया था। तो 8 वर्षों का पूरा होने तक तो इनकी पूरी तरह दृष्टिहीन हो गई। फिर फ्रांस के एक पादरी थे, बैलेंटाइन, जिनकी सहायता से रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स, यहाँ पर लुइस ब्रेल इनका एडमिशन हो चुका था। ठीक है, उसी इंस्टीट्यूट में 12 वर्ष तक ये पढ़ रहे थे। इंस्टीट्यूट में पढ़ते पढ़ते लुइस ब्रेल को ये पता चला किसी सेनावृत्त कैप्टन ने सेना के लिए ऐसी कुटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोलकर अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते हैं। और जो सेनावृत्त कैप्टन थे उनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बार्बर। फिर लुइस ब्रेल को लगा कि उनको मिलना चाहिए, इस कुटलिपि के बारे में जानना चाहिए। फिर चार्ल्स बार्बर से लुइस ब्रेल मिले। उन्होंने उनसे पूछा इस कुटलिपि का आपने निर्माण कैसे किया। फिर इसी कुटलिपि पर लुइस ब्रेल ने संशोधन किया और इस संशोधन से उन्होंने जो लिपि बनाई उसका नाम इन्होंने ब्रेल्स लिपि दिया। ठीक है, तो ये है ब्रेल्स लिपि के पीछे कहानी। ठीक है, फिर इस ब्रेल लिपि की वजह से जो भी अंधे लोग थे वो इस कोड ब्रेल कोड की वजह से अंधे होने के बावजूद भी पढ़ लिख सकते थे। फिर यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि 4 जनवरी, हर साल के 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे करके मनाया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी वर्ल्ड ब्रेल डे के पीछे, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डीआरडीओ के ऊपर। डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स 66th फाउंडेशन डे। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को। का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ के चेयरमैन जो है वो है समीर वी कामत। तो याद रखिए ये चेयरमैन डीआरडीओ के है समीर वी कामत। और जो डीआरडीओ है वो डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर डीआरडीओ आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके जो मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह। तो ये बात याद रखिए, डीआरडीओ का इसका हेडक्वार्टर क्या है कि इसके चेयरमैन जो है समीर वी कामत, इनका नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं डीआरडीओ की जो जर्नी एंड अचीवमेंट है, मतलब डीआरडीओ एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या लक्ष्य हासिल किया है वो देखते हैं। तो डीआरडीओ का काम है मिसाइल जनरेट करना। इसमें 2 प्रकार की मिसाइल डीआरडीओ जनरेट करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल और एक टैक्टिकल मिसाइल। स्ट्रेटेजिक मिसाइल में इन्होंने डेवलप किया है अभी तक अग्नि 1 से अग्नि 5 तक। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक इन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाई है। उसके बाद टैक्टिकल मिसाइल में इन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, अक्ष ऐसी मिसाइल बनाई है। उसके बाद रडार सिस्टम का काम करते हैं डीआरडीओ। इन्होंने 3D AESA ये रडार बनाई है। इसके साथ ही स्वॉर्ड फिश ये रडार डीआरडीओ ने बनाई है। रोहिणी, जिसमें एनहांस एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी है, ये रडार सिस्टम डीआरडीओ ने बनाई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम डेवलप करता है डीआरडीओ, जिन्होंने EW सूट्स बनाए हैं जो कि काम आते हैं। एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है इंडिजीनियस तेजस इस मिसाइल का डब्ल्यू सूट्स काम में आता है। इसके साथ ही जो मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के, इनको बनाते वक्त इस EW सूट्स की सहायता होती है। साथ ही डीआरडीओ अननेम्ड एरियल व्हीकल्स बनाते हैं जो कि काम आते सर्वाइलेंस के लिए और टारगेट एक्वेशन के लिए। तो याद रखिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, उसके साथ इनके चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ब्रिक्स के ऊपर।
हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ 2024 ब्रिक्स। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, और इसके ऑप्शन है चीन, रूस, ब्राजील और भारत। राइट आंसर है रूस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो ब्रिक्स की स्थापना है वो की गई थी 2009 में। और ब्रिक्स है क्या? तो जब स्थापना की गई थी 2009 में, तो ब्रिक्स में कंट्रीज थी जिनका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उस वक्त ये ब्रिक्स नहीं थी, ये थी ब्रिक, BRIC, जो कि फर्स्ट लेटर है हर कंट्री के। ठीक है, ब्राज़ील का B, रशिया का R, इंडिया का I और चाइना का C। ये पहले ब्रिक थी 2009 में। ठीक है, इसके बाद फिर 2010 में इसका नाम ब्रिक्स से लेकर ब्रिक्स हुआ। ठीक है, यस लगा लास्ट में। तो ये यस क्यों लगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक को ज्वाइन किया, तो साउथ अफ्रीका का यस लगकर इसमें ब्रिक्स हो गया। उसके बाद 2024 में 5 कंट्री ब्रिक्स में ऐड हो गई। ठीक है, जिनका नाम था इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमरतस। ठीक है, UAE। इन 5 देशों ने 2014 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया। ठीक है, अभी फिलहाल करंटली ब्रिक्स में 10 कंट्रीज है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना प्लस इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमरतस। ऐसे कुल 10 कंट्री हैं ब्रिक्स में। अगर ब्रिक्स के बारे में डिटेल देखें तो ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जो कि 30% पूरी दुनिया के जितनी भी भूमि है इसके 30% ब्रिक्स के देश ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के जो देश है इसमें 45% पूरे ग्लोबल की पॉपुलेशन है। और ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ये पूरी दुनिया की 10 ऐसी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और GDP 24% इनकी ज़्यादा है। ठीक है, और GDP के लॉन्ग फॉर्म है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है ये? एक्चुअली GDP कैलकुलेशन होती है जब किसी कंट्री की जो सीमा है उसके अंदर जितना भी उस कंट्री का निर्माण किया हुआ फाइनल प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट्स की जो बिकने की कीमत है, इन सभी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये सभी 5 मेंबर जो है ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये पांचों मेंबर हैं G20 के। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात है ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म और GDP का लॉन्ग फॉर्म, और ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज है, G20 के मेंबर कौन से हैं, ये यहाँ से अब मालूम हो गया। तो ब्रिक्स संगठन का जो समूह है वो एक्चुअली करता क्या है? ठीक है, तो इसका मेन काम है ब्रिक्स संगठन के समूह की कि इम्प्रूविंग एजुकेशन, शिक्षा में सुधार करना, मेंटेन हार्मोनी बिटवीन डेवलप्ड एंड नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, विकसित और पूर्वोत्तर देशों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, फिर मेंटेन फ्रेंडली पॉलिटिकल इंटरनल बिहेवियर, मित्रवत राजनीतिक आंतरिक व्यवहार बनाए रखना, चाहे वो अदर कंट्रीज के साथ हो या अपने ही कंट्री में हो। फिर मेंटेन इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन विथ अदर कंट्री, दूसरों देशों के साथ आर्थिक मदद और सुरक्षा का व्यवहार बनाए रखें। ठीक है, मेंशनिंग कंपनी विद इन द कंट्री, देश के अंदर जितनी भी कंपनी है उनका उल्लेख हर किसी समिट में करना। ठीक है, चाहे वो देश के अंदर की हो या बाहर की हो। प्रोटेक्टिंग द कल्चर ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, एक दूसरे देश की संस्कृति की रक्षा करना। तो ये सभी कामें इस ब्रिक्स संगठन समूह की हैं। तो इस ब्रिक्स संगठन समूह का हर साल एक सम्मेलन होता है। ठीक है, वो डिसाइड हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में जब ब्रिक स्टार्टिंग में बना था। उस वक्त से फर्स्ट जो सम्मेलन था ब्रिक्स का वो हुआ था 2009 में रशिया में। ठीक है, जो 15 नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन पिछले साल हुआ है वो हुआ है साउथ अफ्रीका में 2023 में।
और अब जो 16 नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो होने वाला है 2024 रशिया में। तो याद रखिए फर्स्ट कब हुआ है, 15 पिछले साल का कब हुआ है और इस साल का कहाँ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। इसके साथ ही हम जो ब्रिक्स के 5 मेंबर थे मेन उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट वन है ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राज़ील की पोर्तुगीज। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा। और पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है यहाँ उसको कहते हैं फेडरल सीनाटे। और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं चेंबर ऑफ डेपुटीज। फिर सेकंड जो इसका मेंबर है रशिया, की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया के पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको कहते हैं फेडरेशन काउंसिल। यहाँ के लोअर हाउस को कहते हैं स्टेट डूमा। फिर ब्रिक्स का अगला मेंबर है अपना भारत। अपने भारत की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। अपने यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। अपने प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। और भारत के पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसे कहते हैं राज्यसभा। और जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं लोकसभा। फिर अगला मेंबर आता है चाइना। यहाँ की कैपिटल बीजिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना की है स्टैंडर्ड चाइनीज। यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और यहाँ के अपर हाउस को कहते हैं कंट्रोल युआन। और लोअर हाउस को कहते हैं लेजिस्लेटिव युआन। नेक्स्ट और फिफ्थ नंबर का जो मेंबर है ब्रिक्स का वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स है, ठीक है। पहली है एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रेटोरिया। दूसरी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है केप टाउन। और तीसरी जो जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका की उसका नाम है ब्लोएम फाउंटेन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सारिल रामफोसा। के अपर हाउस को कहते हैं नेशनल काउंसिल। लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली। तो ये सब था ब्रिक्स के बारे में। अगली न्यूज है हमारी सावित्रीबाई फुले जयंती के ऊपर। तो जानते हैं सावित्रीबाई फुले इनके बारे में। तो सावित्रीबाई फुले इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो नायगांव है वहाँ पर सावित्रीबाई फुले इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडोजी नैवेसे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई इनका विवाह हुआ ज्योतिबा फुले इनसे 1841 में। सावित्रीबाई इनका जब विवाह हुआ तब ये अशिक्षित थी, ठीक है। लेकिन ज्योतिराव मतलब ज्योतिबा फुले इन्होंने इनका प्राइमरी एजुकेशन करवाया। जब सावित्रीबाई इनका प्राइमरी एजुकेशन हो गया था, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं 1831 की, महाराष्ट्र में उस वक्त इतनी दयनीय अवस्था थी कि लड़कियों को या औरतों को कहीं घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और कॉलेज तो दूर की ही बात है, उनको किताब भी पढ़ने का अधिकार नहीं था उस वक्त 1831 में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने खूब प्रयास किए कि लड़कियां और औरतें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जब जब सावित्रीबाई फुले इनका प्राइमरी एजुकेशन ज्योतिबा फुले ने करवाया, उसके बाद सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले इन्होंने एक कॉलेज ओपन किया गर्ल्स के लिए भिंडेवाड़ा पुणे में 5 सितंबर 1848 में। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला मुख्याध्यापिका है, पहले गर्ल्स स्कूल की, जो इन्होंने भिंडेवाड़ा पुणे में 5 सितंबर 1848 में करवाया था, ठीक है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने जो पहला स्कूल ओपन किया भिडेवाड़ा पुणे में, तो उस वक्त जहाँ के लोग थे भिडेवाड़ा के या इनके घर अगल बगल के, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी स्कूल में, तब आजू बाजू की औरतें गोबर उठा के कीचड़ उठा के इनके ऊपर फेंकते थे, इनकी साड़ी खराब हो जाती। तो इन्होंने उस वक्त अपना जो दफ्तर था थैला था उसमें एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी कि लोगों का विरोध रहता था इनके स्कूल जाकर पढ़ाने में, लड़कियों को पढ़ाने में। फिर उसके बाद 1851 के एंड तक सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने लगभग 3 स्कूल की स्थापना कर दी थी पुणे में, जो कि गर्ल्स
के स्कूल थे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने हर कास्ट के डिफरेंट कास्ट के चिल्ड्रंस को पढ़ाना चालू कर दिया था और लगभग 18 स्कूल ओपन कर दिए थे इन दोनों ने मिलकर। उसके साथ ही इन लोगों ने केयर सेंटर भी ओपन किया था जिसको बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहते थे। इस वजह से जो बिना जन्म हुए छोटे बच्चे को मारने की परंपरा चल रही थी या प्रथा चल रही थी वो बंद हो गई बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की वजह से। ठीक है, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका तो थी, उसके साथ ही ये एक ऑथर भी थी और पोएट भी थी। जो काव्य फुले नाम की किताब है वो सावित्रीबाई फुले की है, जो उन्होंने 1854 में पब्लिश की थी। और उसके साथ ही एक मराठी पुस्तक है जिसका नाम है 52 काशी सुबोध रत्नकार, जो कि 1892 में इन्होंने पब्लिश की थी। और एक पोएम भी लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था गो गेट एजुकेशन। ये ऐसी कविता थी जिसके थ्रू इन्होंने स्फूर्ति दिलाई उन बच्चों में कि जाओ अभी पढ़ाई करो। तो ये थी सावित्रीबाई फुले इनकी जीवन गाथा। इसलिए 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है क्योंकि वो एक भारत की पहली शिक्षिका थी जिन्होंने समाज का विरोध होने के बावजूद भी इन्होंने गर्ल्स को पढ़ना लिखना सिखाया और गर्ल्स के लिए पहली स्कूल इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले इनके साथ मिलकर खोली थी। जिस तरह से सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को, उस तरह से जो नेक्स्ट स्वतंत्र वीर है रानी वेलु नचियार, इनकी भी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। ठीक है, तो आइए जानते हैं रानी वेलु नचियार इनके बारे में। तो आइए जानते हैं रानी वेलु नचियार इनके बारे में। रानी वेलु नचियार इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 3 जनवरी 1730 में। रानी वेलु नचियार 18th सेंचुरी की 18वीं शताब्दी की फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था। ठीक है, और ये तमिलनाडु के शिवगंगा रीजन में रहती थी और इनको तमिलनाडु में जो तमिल्स है इनको वीरामंगाई नाम से भी जानते हैं और वीरामंगाई नाम का मीनिंग होता है ब्रेव वुमन।